हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी के एक और धमाकेदार लेक्चर में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्तों टीचर दीपक, जिसका दर्द भी फार्मालॉजिकल है और प्यार भी कैटकट और सीजर्स जैसा एब्जॉर्बेबल है। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो ना सिर्फ दर्द में काम आती है बल्कि हर ऑपरेशन, छोटी छोटी चोट और मम्मी की हल्दी कॉटन ट्रीटमेंट में भी मिलती है। यस, हम बात कर रहे हैं प्लांट फाइबर्स यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग्स की। तो रेडी हो जाओ एक मजेदार, यादगार और फनी लेक्चर के लिए। तो शुरू करते हैं कॉटन से, जिसका नाम सुनते ही याद आती है मम्मी की मरहम पट्टी और डॉक्टर की बैंडेज फैक्ट्री। वैसे कॉटन तो इतना एब्जॉर्बेंट होता है कि अगर तुम्हारे ब्रेकअप के बाद आंसू भी इसमें गिरा दो तो टिश्यूज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक हीरो टाइप कॉटन की 3 क्वालिटीज होती है। एक तो वो सॉफ्ट होता है, एब्जॉर्बेंट होती है और स्टेरलाइज होने लायक होती है। जस्ट लाइक शाहरुख खान, सॉफ्ट स्पोकन और इमोशनली एब्जॉर्बेंट और हर सीन में क्लीन। और अगर इसके यूजेस की बात करें तो गाउजे, बैंडेज, पैड्स और वाउंड के ब्लड को चुप चुप के पी जाता है ये, बिना शिकायत के। अगला फाइबर है सिल्क, जिसका नाम है ऑपरेशन में स्टाइन लाना। सिल्क वॉर्म तो कहता होगा मैं इतना भी यूजलेस नहीं हूँ, बंदा मर भी जाए तो सिलाई तो मेरी ही चाहिए होगी। वैसे सिल्क को मेनली स्यूचर्स के अंदर ही यूज किया जाता है, यानी टाके देने के अंदर काम में लिया जाता है सिल्क को। और कभी कभी इसको सर्जिकल ड्रेसिंग्स के अंदर भी यूज में ले लिया जाता है। अब बात आती है सिल्क की प्रॉपर्टीज की, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्मूथ होता है और सूचर्स के लिए बेस्ट होता है। और सिल्क सूचर्स काफी बार वैक्स या सिलिकॉन कोटेड होते हैं, जिससे डॉक्टर का काम भी स्मूथ चलता है, बिल्कुल सैलून फिनिश स्टिचेस मिलते हैं। अब आता है वुल, जो थोड़ा शाई है, ड्रेसिंग में काम आता है, लेकिन जब आता है तो क्वेश्चनिंग लाता है। वैसे सिर्फ सोचती होगी मैं दूध भी दूं, स्वेटर भी दूं और अब बैंडेज भी बन जाऊं, भाई मुझे भी छुट्टी चाहिए अब तो। अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो इंसुलेटिंग होता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है और क्वेश्चनिंग और इंसुलेशन प्रोवाइड करवाता है। और अगर यूजेस की बात करें तो ये प्रेशर सोर्स से बचाता है, मम्मी के घर का एक्स्ट्रा सॉफ्ट पिलो का भी क्वेश्चन लगता है। ये इंसुलेटिंग होता है जैसे मैंने भी पहले बताया, और मॉइस्चर को भी अब्सॉर्ब करता है। अब नेक्स्ट आता है रीजनरेटेड फाइबर्स, यानी नेचुरल से निकले, केमिकल से निकले और फिर हीरो बन गए। जैसे एग्जांपल रेयन। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सॉफ्ट होता है, ब्रीथेबल होता है, एब्जॉर्बेंट भी होता है और इनका स्वेग, यूनिफॉर्म टेक्सचर। इनके अंदर सिप के अंदर जैसे बालों के अंदर से वूल लेते हैं उसके अंदर कर्ल्स होते हैं ना, इसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल स्मूथ होता है, यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है इसका। अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये गाउजे के फॉर्म में यूज में लिया जाता है, बैंडेजेस में यूज में लिया जाता है, ड्रेसिंग्स में भी यूज में लिया जाता है और सब में टॉप क्लास माना जाता है ये। और ये वाउंड केयर के अंदर, मॉइस्चर मैनेजमेंट के अंदर भी काफी यूज में लिया जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन के असली हीरो सूचर्स और लिगेचर्स की। डॉक्टर का ऑपरेशन सही हो या ना हो, पेशेंट का तो सिर्फ एक सवाल होता है, डॉक्टर साहब सिलाई निकालनी पड़ेगी क्या। अब टाइप्स ऑफ सूचर्स की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है एब्जॉर्बेबल और दूसरा है नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल में जो बॉडी में घुल जाते हैं, जैसे कि सर्जिकल कैटगट होते हैं। और नॉन एब्जॉर्बेबल की बात करें तो इन्हें रिमूव करना पड़ता है, जैसे सिल्क और नायलॉन के हो गए। और सूचर्स को वैसे जो खुले घाव होते हैं उन्हें बंद करने के अंदर काम में लिया जाता है। सूचर्स आर यूज्ड टू क्लोज वाउंड्स और सर्जिकल इंसिजन, यानी टाके लगाने में यूज में लिए जाते हैं इन्हें। अब आता है हमारा फेवरेट कैटगट, सर्जिकल कैटगट, जो ना कैट का होता है और ना गट का। कैटगट नाम देख के लगता है बिल्ली के पेट से आया है, लेकिन असली में यह आता है शिप या काऊ के इंटेस्टाइन से। यह कोलेजन से बनाया जाता है, शिप और काऊ के इंटेस्टाइन से, और ये बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं आसानी से। ये इंटरनल सर्जरीज के अंदर मेनली यूज में लिए जाते हैं और इसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है प्लेन कैटगट, जो फास्ट एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद में आता है क्रोमिक कैटगट, जो कि क्रोमियम से ट्रीटेड और स्लो डिसॉल्व होता है, और ये रिड्यूस करता है टिश्यूज की इरिटेशन को भी। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, तो ये गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं, एब्जॉर्बेबल होते हैं और ये मिनिमल टिश्यू रिएक्शन क्रिएट करते हैं।
अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो ये गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं, एब्जॉर्बेबल होते हैं, और ये मिनिमल टिश्यू रिएक्शन क्रिएट करते हैं, और ये बॉडी के अंदर फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंजाइमेटिक डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये कभी कभी इन्फ्लेमेशन का कारण बनते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाती है कुछ केसेस के अंदर, और ये लॉन्ग टर्म बाउंड सपोर्ट के अंदर नॉन सुटेबल होते हैं। लास्ट टॉपिक, लिगेचर्स, जो ब्लड वेसल्स को बांध के कहते हैं अब तुम मत बह। कैटगट लिगेचर्स को कॉमनली यूज किया जाता है सर्जरी के अंदर और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ब्लड वेसल्स के अंदर। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं कैटगट लिगेचर्स जो कि एब्जॉर्बेबल होते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं नेचुरली बॉडी के अंदर, और इन्हें स्मॉल ब्लड वेसल्स को टाई करने के लिए यूज में लिया जाता है सर्जरी के अंदर। इसके बाद में आते हैं सिल्क एंड सिंथेटिक लिगेचर्स जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, जैसे सिल्क और नायलॉन के। इन्हें लार्जर ब्लड वेसल्स को या फिर स्ट्रक्चर्स को टाई करने के अंदर यूज में लिया जाता है, और इन्हें रिमूव कर दिया जाता है हीलिंग के बाद में, और कभी कभी परमानेंटली भी छोड़ दिया जाता है कुछ केसेस के अंदर। तो डॉक्टर जब बोलता है इसको बांध दो तो समझ जाओ पेशेंट का कोई कपड़ा नहीं, ब्लड वेसल बंद हो रही है। और बस इतना ही था आज का कॉटन से कैटगट तक का सफर। आपने सुना, समझा, हंसा और होपफुली याद भी रखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो सब क्लासमेट्स को, और सब्सक्राइब करो कटारिया फार्मेसी डी फार्म को, जहाँ पढ़ाई होती है बिल्कुल मजेदार, दर्द कम प्लस नॉलेज ज्यादा स्टाइल में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखो, स्टडी स्मार्ट, लाफ हार्ड एंड हील द वर्ल्ड। तब तक के लिए बाय बाय।